सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार, मैं संतोष चतुर्वेदी। मैं आज इस वीडियो में यूपी बोर्ड 10वीं के गद्यखंड का पहला अध्याय मित्रता, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है, जो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना गांव में इनका निवास स्थान था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रमणि शुक्ल था और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बहुत ही मेधावी थे। और इनका यह निबंध है मित्रता, यानी हमें किस प्रकार का मित्र बनाना चाहिए और जो हमारा मित्र है वो हमारे जीवन में उसका क्या महत्व है, इसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ जो बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं 2015 में, 16, 17, 18 और 19 में, इसके बाद भी ये 14, 18 में भी बहुत सारे प्रश्न। कहने का मतलब गद्यखंड का सबसे महत्वपूर्ण अगर अध्याय कोई है तो यही है। लगभग हर साल इसमें से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो इस दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। कहते हैं हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य प्रारंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह के संस्कार को ग्रहण करने के योग्य होता है। कहते हैं जब सबसे पहले हम अपने घर से निकल करके, मान लीजिए हाई स्कूल पास कर लिए, इंटर पास कर लिए और ऊंची शिक्षा के लिए हम मान लीजिए कहीं दूसरे जगह पे जाके रहने लगे, तो वहाँ पे हमको सबसे बड़ी कठिनाई होती है मित्र का चयन करने में, कि हम किस प्रकार के मित्र का चयन करें। तो कहते हैं कि हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करते हैं, यानी हम उस अवस्था में दूसरे समाज में जाकर के रहने लगते हैं जबकि हमारा चित्त उस समय बहुत ही कोमल रहता है, यानी हमारा जो मन है वो बहुत कोमल रहता है और हर तरह के संस्कार को ग्रहण करने के योग्य होता है। यानी वो संस्कार चाहे हमारे हित में हो और चाहे हमारे अहित में हो, हम दोनों प्रकार के संस्कार ग्रहण करने के योग्य होते हैं, क्योंकि हमारी जो बुद्धि रहती है वो पूरी तरह से विकसित नहीं होती है, हमें अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता है, तो हम हर प्रकार का संस्कार वहाँ ग्रहण कर सकते हैं। कहते हैं हमारे जो भाव होते हैं वो अपरिमार्जित होते हैं, मतलब पूरी तरह से शुद्ध नहीं होते हैं। अपरिमार्जित का मतलब होता है जो पूरी तरह से शुद्ध न हो। और हमारी प्रवृत्ति, हमारा नेचर, हमारा स्वभाव जो रहता है वो अपरिपक्व रहता है, पूरी तरह से परिपक्व नहीं होता है। कहने का मतलब कि हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान होते हैं। यानी हम लोग कैसे होते हैं? कच्ची मिट्टी की मूर्ति, यानी मूर्ति मिट्टी से बना दिया गया, मन किया उसको तोड़ करके दुर्गा जी का स्वरूप दे दिया गया और मन किया उसी मिट्टी को तोड़ करके राक्षस बना दिया गया। कहने का मतलब चाहे उस मिट्टी से हम राक्षस बनाने या देवता बनाने, ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा होता है जो बहुत ज्यादा दृढ़ संकल्प के हो। कहने का मतलब कह रहे हैं यहाँ पे आचार्य शुक्ल जी कि हमें ऐसे लोगों का साथ करना बहुत ही बुरा होता है जो बहुत ज्यादा दृढ़ संकल्प के होते हैं। यानी एक बार जिन्होंने कह दिया कि ये काम करना है तो उसे करना ही है, यानी वो अपने कहे गए वाक्य से तिल भर भी वह टलना पसंद नहीं करते हैं। तो जो बहुत ज्यादा दृढ़ संकल्प के हो, उन ऐसे मित्र का साथ करना हमारे लिए बहुत ही बुरा है। अगर वो कह दिए कि भाई चलो आज चलना है नाच देखने, तो नाच देखने जाना ही है, भले ही बोर्ड परीक्षा की तैयारी सामने हो। तो ऐसे इस तरह से हमें बहुत ज्यादा दृढ़ संकल्प के मित्र नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि उनकी हमें हर बात बिना विरोध के माननी पड़ेगी। जो एक बार कह दिए उसको हमको मानना पड़ेगा। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा होता है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। देखिए बहुत ज्यादा दृढ़ संकल्प का साथ करना हमारे लिए बुरा होता है, सही बात है। क्यों है? क्योंकि उनकी हर बात हमें माननी पड़ेगी, उनका हम विरोध नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा होता है जो सिर्फ हमारी ही बात को ऊपर करते हैं। यानी जो हमने कहा ये गाय नहीं भैंस, हाँ भैया भैंस है, ठीक है। तो ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए और बुरा होता है, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है
ही हमें कोई सहारा रखता है, क्योंकि इस दशा में जो मित्र हमारी ही बात को ऊपर ऊपर करे तो ऐसे मित्र में हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं रहता है, कोई प्रेशर नहीं रहता, हम गलत करें या सही करें कोई हमें बोलने वाला नहीं रहता है। तो दोनों तरह से हमें ये दिक्कत महसूस होती है, यानी हम बहुत ज़्यादा दृढ़ संकल्प व्यक्ति का भी साथ नहीं करना चाहिए और बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्ति का भी साथ नहीं करना चाहिए जो हमारी ही बात को ऊपर ऊपर करे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, अगला आप देखते हैं वीडियो।